रेलवे पटरी पर ससुराल। शादी बहुत लड़कियां हैं दुनिया में शादी करने के लिए, किसी और से शादी कर लूंगा मैं। ऐसा मत करो बेटा, मेरी बेटी बहुत अच्छी है, भगवान के लिए रिश्ता मत तोड़ो। अरे क्यों ना तोड़े, जब मेरे बेटे को नहीं तुम्हारी लड़की पसंद तो क्या जबरदस्ती शादी कर ले वो उससे। अरे भाई अच्छे घर में शादी करेंगे अपने बेटे की, तुम जैसे फटीचरों से तो हमें क्या ही मिलेगा। इतना कहकर रेखा अपने बेटे और बाकी परिवार वालों के साथ सचिन के छोटे से घर से निकलकर अपने घर चली जाती है। मैं गरीब हूँ तो क्या मेरा कहीं रिश्ता नहीं होगा पापा? हर कोई मुझे ऐसे मना करके चला जाएगा, क्या मुझे मेरा सारा जीवन अकेले ही गुजारना पड़ेगा? कल्पना को सचिन की कही बातों से बहुत ज्यादा ठेस पहुंचती है और वो अपनी जिंदगी का हर दिन रोते हुए और खुद को कोसते हुए बिताने लगती है। एक सुबह कल्पना का बड़ा भाई मोहित अपने घर आता है, जो कि रेलवे में कूली का काम किया करता था। कल्पना, मेरी बहन, कहाँ हो तुम? देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। अच्छा हुआ मोहित बेटा तू आ गया, अब तू ही कल्पना को समझा सकता है, हमारी तो वो बात ही नहीं सुनती। क्या हो गया मेरी बहन को माँ? ममता मोहित को रिश्ता टूटने वाली सारी बात बताती है। मोहित जल्दी से कल्पना के पास जाता है, जहाँ वो बैठी हुई रो रही थी। कल्पना, तुझे रोने की जरूरत नहीं है, तेरा भाई है ना, देखती जा, तेरे इस अपमान का बदला तेरा ये भाई कैसे लेता है। जिसने मेरी बहन को रुलाया है ना, मैं उसे हर दिन रोने के लिए मजबूर कर दूंगा। इतना कहकर मोहित कल्पना को अपने गले से लगा लेता है और अपने दोस्त पीयूष के साथ मिलकर सचिन के परिवार वालों की जानकारी निकालना शुरू करता है। भाई हमने तो सब कुछ पता कर लिया है, अब क्योंकि तू कल्पना के रिश्ते के वक्त यहाँ नहीं था तो वो लोग तो तुझे जानते नहीं है, तो अब तूने सोचा है कि तुझे आगे क्या करना है? मैंने सब कुछ सोच कर रखा है, अब बस परिवार वालों से बात करनी बाकी है। उन्हें भी एक बार अपने प्लान के बारे में बता दूं, फिर सब कुछ आसान हो जाएगा। मोहित पीयूष के साथ अपने घर आता है और अपने घर वालों को अपनी सारी बात बताता है। अब आप लोग समझ गए ना मैं क्या करने जा रहा हूँ। पर बेटा अगर उन्हें पता चल गया तो फिर? बनी बनाई बात बिगड़ ना जाए। मुझे भैया पर पूरा भरोसा है, भैया जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। भैया मैं आपके साथ हूँ। सब कुछ तेरे लिए ही तो कर रहा हूँ पगली, बस अब तेरी आंख से एक भी आंसू नहीं गिरना चाहिए। मोहित अपनी एक अच्छी सी फोटो क्लिक करवाता है, जिसमें वो बहुत ही ज्यादा अमीर दिख रहा था, और पीयूष की मदद से एक मैरिज ब्यूरो वालों के जरिए मोहित अपनी फोटो सचिन के घर उसकी बहन दिशा के रिश्ते के लिए भिजवाता है। ये देखिए, लड़का बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बहुत अमीर है, बड़ी बड़ी गाड़ियां बंगला सब कुछ है, इसके पास हमारी दिशा बेटी राज करेगी भी राज। अजी लड़का तो बहुत सुंदर है, मैं तो कहती हूँ दिशा के रिश्ते की बात चला देते, हमारी बेटी राज करेगी। ठीक है रेखा, जैसा तुमको, आप इस लड़के से मीटिंग फिक्स करवा दीजिए हमारी। जी जी क्यों नहीं, कल ही मीटिंग फिक्स कर देते आप लोगों की। अब अगले दिन मोहित अच्छा सा कोट पैंट पहनकर एक गाड़ी लेकर रेखा के घर पहुंचता है। मोहित जी आप अकेले आए हैं, आपके परिवार वाले नहीं आए? जी नहीं, वो हमारे बिजनेस से रिलेटेड कोई जरूरी काम था, तो मेरे मम्मी पापा अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, और वैसे भी शादी मुझे करनी है, अगर लड़की मुझे पसंद आएगी तो उनकी भी हाँ ही है। जाओ रेखा, दिशा को बुला कर लेकर आओ। रेखा जाती है और अपनी बेटी दिशा को लेकर आती है। लड़की तो मुझे बहुत पसंद है, आप अपनी बेटी से पूछ लीजिए उसे मैं पसंद हूँ क्या। जी मुझे भी आप पसंद है। तो फिर मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मैं अमेरिका, न्यूयॉर्क, इंग्लैंड, दुबई हर जगह पर बिजनेस करता हूँ। मेरी अपनी कंपनी है, गाड़ियों के कलेक्शन में मेरे पास मर्सिडीज, BMW, फरारी सब है। बाकी आप लोग चलिए, मैं आपको अपना पर्सनल बंगला भी दिखा देता हूँ। मोहित दिशा के घर वालों को लेकर एक बड़े से बंगले के बाहर पहुंचता है, जहां जाते ही उसके फोन पर फोन आता है। पर पापा मुझे लड़की बहुत पसंद है, मैं इसी लड़की से शादी करूंगा, भले ही आप मेरी शादी के लिए माने या ना माने। अरे नहीं चाहिए मुझे आपका बंगला, नहीं चाहिए आपकी प्रॉपर्टी, मैं रेलवे की पटरी किनारे में रह लूंगा, लेकिन शादी तो मैं इसी लड़की से करूंगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। मोहित की ये बात सुनकर दिशा के परिवार वाले आपस में खुसुर पुसुर करने लगते हैं। क्या हो गया मोहित बेटा, क्या कह रहे हैं तुम्हारे पापा? जी उनका कहना है कि आपके पास हमसे कम प्रॉपर्टी है, तो इसलिए वो ये रिश्ता नहीं करना चाहते, लेकिन मैं तो आपकी बेटी को पहली नजर में ही पसंद कर चुका हूँ और मैं इसी से शादी करूंगा। लेकिन आपकी माता पिता नहीं मान रहे, तो फिर आप उनके खिलाफ जाकर मेरी बहन से शादी करेंगे? जी बिल्कुल, क्योंकि मुझे जो चीज पसंद होती है मैं उसके साथ ही रहता हूँ।
और जब तक पापा नहीं मान जाते तब तक हम रेलवे की पटरी किनारे घर पर रह लेंगे और उसके बाद बंगले में शिफ्ट हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है, आज नहीं तो कल मान ही जाएंगे आपके माता पिता। फिर तो मेरी बेटी राज करेगी, राज। बस तो आप शादी की तैयारी शुरू कर दीजिए, कल हम दोनों कोर्ट मैरिज कर लेंगे। ऐसे ही अगले दिन मोहित पीयूष को लेकर कोर्ट पहुंचता है और दिशा के साथ कोर्ट मैरिज कर लेता है, जिसके बाद वो दिशा को लेकर रेल की पटरी किनारे बने एक घर में रहने लगता है। ऐसे ही सुबह सुबह तैयार होते हुए, दिशा नाश्ता बना के नहीं बना, मुझे काम के लिए देरी हो रही है। हाँ हाँ बन गया है, ये लीजिए चाय और पोहा। मुझे पोहा नहीं पराठे चाहिए। तुम्हें पता भी है सारा दिन मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती है। क्यों, तुम तो दफ्तर में बैठकर आराम से काम करते हो, तुम्हें कौन सा जाकर दफ्तर में साफ सफाई करनी है जो ऐसे बोल रहे हो। दफ्तर में काम करने में कौन सी मेहनत नहीं लगती। खैर ठीक है, जो बनाए वही खा लेता हूँ। मोहित नाश्ता करके घर से निकलता है और अपने कुली के काम पर लग जाता है और सारा दिन मेहनत करने के बाद शाम को जब वो घर आता है और खाना खाकर आराम से सो जाता है, तभी एक मालगाड़ी बड़ी ही रफ्तार के साथ प्लेटफॉर्म से गुजरती है और उसकी रफ्तार से मोहित का पूरा घर हिलने लगता है। दिशा नींद से उठकर चिल्लाने लगती है, भूकंप आ गया, भूकंप आ गया, बचाओ बचाओ, भूकंप आ गया। मोहित जल्दी उठो, बार बार भूकंप आ गया, भूकंप आ रहा है। अरे यार क्यों परेशान कर रही हो, कोई भूकंप नहीं आया। पागल हो गए हो क्या, देख नहीं रहे हो पूरे घर में कंपन हो रही है, सारी चीजें हिल रही है और तुम बोल रहे हो भूकंप नहीं आ रहा है। ऐसा भूकंप हर घंटे आता है यहाँ पर, जब मालगाड़ी प्लेटफॉर्म से गुजरती है। उसकी रफ्तार से घर का सामान और घर हिल रहा है। चिंता मत करो, धीरे धीरे तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। इतना कहकर चुपचाप आराम से चादर तान कर सो जाता है और बेचारी दिशा को रात भर ट्रेन की आवाज और कंपन की वजह से नींद ही नहीं आती। अगली सुबह अपनी बेटी से बात करने के लिए दिशा के माता पिता उसे वीडियो कॉल करते हैं। कैसे हैं आप मम्मी पापा, ठीक है ना? हम तो ठीक है बेटा, तू बता तू कैसी है? तेरा रेल पटरी पर ससुराल उसमें दिल लग रहा है कि नहीं बेटा? बस पूछो मत, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं सारा दिन बस ट्रेन में ही बैठी रहती हूँ। दिशा इतना बोल रही थी कि तभी प्लेटफॉर्म से हॉर्न बजाती हुई ट्रेन गुजरती है और उसकी आवाज इतनी ज्यादा तेज होती है कि दिशा को वीडियो कॉल पर किसी की भी कोई भी बात समझ में नहीं आती। हे भगवान, कितनी तेज आवाज आ रही है, मेरे तो वीडियो कॉल पर ही कान चीर गए। तू कैसे एडजस्ट कर रही है बेटा? बस पूछो मत माँ, मैं तो सारा दिन कान में रुई ठूस के रखती हूँ, फिर भी इतनी ज्यादा आवाज आती है कि क्या बताऊं। अरे जीजा जी को बोलो ना अपने पापा से बात करे और जल्दी से जल्दी बंगले में शिफ्ट हो जाए, फिर हम भी तुमसे मिलने के लिए आएंगे। शाम को तुम्हारे जीजा जी आएंगे ना तो मैं तुम्हारी बात करा दूंगी, खुद ही बोल देना उन्हें, मेरी तो वो सुनते ही नहीं है। इतना कहकर दिशा फोन काट देती है। शाम को जब मोहित घर आता है तो दिशा अपने परिवार वालों को फोन मिलाती है और आशीष मोहित से कहता है, अरे दामाद जी, आपके पिताजी माने कि नहीं माने? आपने उनसे बात की कि नहीं? अरे बात क्या करनी है, अभी तो मेरे पापा फॉरेन ट्रिप पर गया, अब वो फॉरेन से वापस आएंगे तभी तो मैं उनसे बात करूंगा ना। वो क्या है ना, मैं उन्हें काम के बीच में डिस्टर्ब नहीं कर सकता हूँ। पर मेरी बेटी कितना ज्यादा परेशान हो रही है, ये भी तो देखिए। आज तक उसने कभी इतनी गरीबी में दिन नहीं काटे जैसे दिन वो अब देख रही है। अरे कोई बात नहीं, थोड़े दिन की तंगी है, फिर तो आपकी बेटी नोटों के बिस्तर पर सोया करेगी ससुर जी, चिंता मत कीजिए। इतना कहकर मोहित फोन काट देता है। पता नहीं दामाद जी के पिता कब मानेंगे। आखिर कब तक हमारी बेटी को ऐसे रेलवे की पटरी वाले ससुराल पर रहना पड़ेगा? अजी चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जहाँ एक तरफ दिशा के घर वाले अपनी बेटी के लिए परेशान हो जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ मोहित हर दिन मन लगाकर अपना कूली का काम कर रहा होता है और मेहनत से पैसे कमा रहा होता है। ऐसे ही एक दिन दिशा बाजार से एक नया कांच का ग्लास का सेट लेकर आती है। अब घर पर कोई मेहमान आएगा ना तो इन्हीं कांच के ग्लास में उनको पानी दूंगी, कितना खूबसूरत लगेगा। इतना कहकर दिशा इस कांच के ग्लास के डब्बे को बिस्तर पर रख देती है और खुद वॉशरूम चली जाती है और तभी एक एक्सप्रेस गाड़ी तेज रफ्तार से निकलती है और कांच के ग्लास का डब्बा कंपन की वजह से बिस्तर से नीचे गिर जाता है। सत्यानाश हो, ये क्या हो गया? अभी तो मैं एक ग्लास को निकालकर उसमें पानी का एक घूंट भी नहीं पी पाई थी और सारे के सारे ग्लास टूटकर चकनाचूर हो गए। इस रेलवे की पटरी के पास रहने वाले ससुराल में तो बस घाटा ही घाटा है। पता नहीं कब मेरे दिन अच्छे आएंगे। इतना कहकर दिशा वापस से साफ सफाई का काम शुरू कर देती है। ऐसे ही एक दिन दिशा के परिवार वाले उसके घर आते हैं।
दामाद जी, आज तो आप अपने पापा से मेरी बात करवाई दीजिए। आखिर इतने टाइम से वो फॉरेन ट्रिप से वापस क्यों नहीं आ रहे? और नहीं तो क्या। अरे कब तक मेरी बेटी ऐसे रेलवे के पटरी वाले ससुराल में रहेगी? अरे आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हैं ससुर जी और सासू माँ? अगर मेरे पापा ने गलती से भी गुस्से में मुझे अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया तो फिर हम कहाँ जाएंगे, ये भी तो सोचिए। जीजा जी की बात में पॉइंट है माँ पापा। अगर जीजा जी के हाथ कुछ नहीं आया तो फिर तो दीदी हमेशा के लिए इस पटरी वाले ससुराल में ही रह जाएगी। साले साहब काफी समझदार है, इसलिए कह रहा हूँ उनको वापस आ जाने दीजिए, मैं अपने आप बात कर लूंगा, आप लोग थोड़ा सब्र कीजिए। मोहित जैसे तैसे सबको अपनी बातों में फंसा लेता है और सभी लोग वहां से चले जाते हैं। वक्त गुजरता चला जाता है और बार बार मोहित कोई ना कोई बहाना अपने ससुराल वालों को देता ही रहता है। ऐसे ही एक दिन सचिन को किसी जरूरी काम से मुंबई जाना होता है और उसे प्लेन की टिकट नहीं मिल रही थी। अरे बेटा, अगर प्लेन की टिकट नहीं मिल रही तो ट्रेन से चला जी, इतनी सारी शताब्दी चलती है, थोड़ा लंबा सफर होगा। पर क्या हुआ, तू पहुंच तो जाएगा ना? सही कह रही हो माँ, अब तो मुझे शताब्दी एक्सप्रेस से ही जाना पड़ेगा। चलो मैं ट्रेन की टिकट ही बुक कर लेता हूँ। सचिन अपने फोन से ट्रेन की टिकट बुक कर लेता है और अपने मुंबई जाने की सारी तैयारी कर लेता है। जैसे ही वो स्टेशन पहुंचता है तो देखता है मोहित स्टेशन पर कूलियों के एक झुंड में बैठा हुआ है और उसने कूली की वर्दी पहनी हुई है। हाँ? कहीं मैं गलत तो नहीं देख रहा हूँ? ये तो जीजा जी है, पर ये यहाँ पर कुली की वर्दी पहनकर क्या कर रहे हैं? और इतने सारे कुली के आसपास क्यों बैठे हैं? सचिन भीड़ में थोड़ा छुपकर मोहित पर नजर रखने लगता है और आखिरकार सचिन के सामने मोहित का सच आ जाता है कि मोहित रेलवे स्टेशन पर कुली का काम करता है। अगर जीजा जी कुली का काम करते हैं तो इतनी बड़ी बड़ी जो वो उस दिन हमारे घर पर बातें कर रहे थे वो सब क्या था? और वो बंगला किसका था? और मेरी बहन का क्या? वो कभी किसी बंगले में नहीं जाएगी क्या? वो हमेशा के लिए पटरी वाले ससुराल में रहेगी? सचिन अपना मुंबई जाना कैंसिल करके अब मोहित पर नजर रखने लगता है। मोहित दिन भर लोगों के भारी बैग उठाता है, उनको स्टेशन से बाहर या बाहर से रेलवे स्टेशन तक लेकर आता है और शाम को घर जाने से पहले मोहित वॉशरूम में जाता है और अपने कपड़े बदलकर वापस एक कोट पैंट डालकर तैयार हो जाता है। दूर दूर तक कोई नहीं कह सकता कि मैं कूली का काम करता हूँ। घर जाता हूँ, धर्मपत्नी इंतजार कर रही होगी। इतना बड़ा धोखा! इसका मतलब जीजा जी कूली है और इतने समय से वो हमें अपनी बातों से बेवकूफ बना रहे हैं। मुझे जल्दी ही घर वालों को सब कुछ सच बताना होगा। दिशा दीदी का भविष्य खतरे में है। सचिन जल्दी से अब अपने घर पहुंचता है। अरे सचिन बेटा, मुंबई नहीं गया? वापस क्यों आ गया? क्या हुआ बेटा, सब कुछ ठीक ठाक तो है? जल्दी से जीजा जी के घर चलिए, जीजा जी हमें धोखा दे रहा है। जीजा जी कोई करोड़पति अरबपति नहीं है, जीजा जी तो कूली है, कूली। ये क्या बोल रहा है सचिन, तू होश में तो है? मैं पूरे होश में हूँ, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। इतना कहकर सचिन अपने परिवार वालों को अपने फोन में रिकॉर्ड किया हुआ मोहित का एक वीडियो दिखाता है जिसमें वो रेलवे स्टेशन पर कूली का काम कर रहा है। अब तो यकीन आ गया ना आप लोगों को कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अब जल्दी चलिए, इससे पहले कि जीजा जी कोई नई चाल चले या फिर हमसे कोई नया झूठ बोले। सचिन अपने परिवार वालों के साथ अपने जीजा के घर पहुंचता है जहां दिशा अपने परिवार वालों को अचानक से अपने घर में देखकर हैरान हो जाती है। अरे आप सब लोग ऐसे अचानक यहाँ पर, और आप लोगों के चेहरे के रंग क्यों उड़े हुए हैं? सब कुछ ठीक तो है ना? तभी वहां पर मोहित आ जाता है और सभी परिवार वाले उसे घूर के देखने लगते हैं। अरे क्या हो गया, आंखों ही आंखों में खाने का इरादा है क्या? आज मेरे ससुराल वाले इस तरह से क्यों देख रहे हैं मुझे? दामाद जी, जरा आज अपने पिताजी से हमारी बात तो करवा दीजिए। आज तो बिना बात किए आपके घर से नहीं जाने वाले हम। अरे आपको बताया तो है कि मेरे पापा फॉरेन ट्रिप पर गए हुए हैं, वो अभी तक वापस नहीं आए। अरे शर्म कीजिए दामाद जी, और कितना झूठ बोलेंगे आप? हमें आपकी सारी सच्चाई पता चल चुकी है। सच्चाई? कैसी सच्चाई? कौन सी सच्चाई? यही ना कि मैं करोड़पति हूँ, अरबपति हूँ, लखपति हूँ, आपकी बेटी का पति भी हूँ। सरासर झूठ है। इनमें से सिर्फ एक ही बात सच है कि आप मेरे बहन के पति हैं। लखपति करोड़पति नहीं, आप रोडपति हैं। आपका कोई बिजनेस नहीं है, आप तो कूली है, कूली। मेरे बेटे ने आपको स्टेशन पर काम करते हुए देखा और उसका वीडियो भी बनाया। हम आपके बारे में सब सच जान चुके हैं। अब कल के कल हम अपनी बेटी का तलाक करवा देंगे आपसे। इतने दिनों से आप हमें पागल बना रहे थे और मेरी बेटी खामखा इस रेल की पटरी पर बने ससुराल में जी रही थी। अब मेरी बेटी एक और दिन यहाँ नहीं रहेगी।
सभी के मुंह से ये बातें सुनकर मोहित ताली बजाकर हंसने लगता है। तो ले लो तलाक, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी के अभी तलाक दे देता हूँ मैं आपकी बेटी को। वैसे भी मैं तो बस आप लोगों से बदला लेना चाहता था और मैंने अपना बदला ले लिया है। अब आप अपनी बेटी का मुझसे तलाक भी करवा देंगे ना तो भी कोई उससे शादी नहीं करेगा। बदला? कैसा बदला? किस बदले की बात कर रहे हो तुम? अभी भी समझ में नहीं आया आप लोगों को? इतना कहकर मोहित अपने परिवार वालों को फोन करता है और उन्हें अपने घर पर बुलाता है। मोहित के परिवार वालों को देखते ही आशीष, सचिन और रेखा को कल्पना से तोड़े हुए रिश्ते वाली सारी बात याद आ जाती है। तुमने मेरी बहन को गरीब बोलकर ठुकरा दिया था ना, उससे रिश्ता करने से मना कर दिया था ना, और देखो मैंने तुम्हारी बहन को इसी गरीबी में रखा। बोलो, क्या तुम्हारी बहन दुखी है? अरे अपना बदला लेने के लिए शादी की थी मैंने तुम्हारी बहन से। अगर सबने बोल लिया हो तो मैं बोलूं? मुझे तुम्हारी सच्चाई पहले से ही पता थी। क्या बोल रही हो तुम? तुम्हें पहले से सब कुछ सच सच पता था? तो फिर तुमने मुझसे शादी करने के लिए हाँ क्यों बोल दिया? क्योंकि मेरे परिवार वालों ने जो तुम्हारी बहन के साथ किया था वो गलत था। लेकिन मैं तुमसे शादी करके बहुत खुश हूँ। और क्या जरूरत है रिश्ता खत्म करने की? इतने दिनों से हम साथ रह रहे हैं, पति पत्नी है, तो कंटिन्यू रखते हैं अपने रिश्ते को। सच बोल रही हो क्या? अब सब कुछ जाने के बाद भी रह लोगी तुम मेरे साथ अपने इस रेल की पटरी पर बने ससुराल में सारी जिंदगी? अरे खुशी खुशी रह लूंगी बाबू। और आप सभी लोग चले जाइए यहाँ से। और दोबारा सचिन, किसी भी लड़की को ना करने से पहले 100 बार सोच लेना। इस बार तो मैंने तुम्हें बचा लिया, अगला निशाना कौन बन जाए किसी को नहीं पता। इस तरह मोहित का बदला भी पूरा हो जाता है और उसे दिशा के रूप में एक प्यारा सा हमसफर भी मिल जाता है।